नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हमारो राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते बताते चले कि जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एनकाउंटर की खबर सामने आई है। जी हां, कुपवाड़ा में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुआ और इस एनकाउंटर में हमारे सेना के जवानों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है। कुपवाड़ा में 3 से 4 आतंकियों के छिपे होने की आशंका थी। जैसे ही इसका लीड सेना के जवानों को लगी, उसके बाद मुठभेड़ जारी हुआ और सूत्रों के हवाले से खबर यह मिली कि उस एनकाउंटर में एक आतंकी को सेना के जवानों ने ढेर कर दिया है। सेना ने कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम की है। बड़ी खबर इस वक्त की जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में, जहां पर घुसपैठ करने की कोशिश आतंकी किए हुए थे। 3 से 4 आतंकी के छिपे होने की खबर जैसे ही जवानों को लगी, उसके बाद मुठभेड़ हुई और एक आतंकी को मार गिराया गया है, नेस्तनाबूद कर दिया है उसके पूरे मंशा को, जहां पर घुसपैठ करने की कोशिश आतंकियों के द्वारा की गई थी। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। लगातार आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से आतंकी घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे जवानों के द्वारा उनसे मुठभेड़ में एक आतंकी को ढेर होने की भी खबर सामने आई है। तो सुरक्षा बल ने पूरे इलाके को आपको बता दें घेर लिया है। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है क्योंकि एक आतंकी को ढेर किया गया है। 3 से 4 आतंकी के छिपे होने की खबर है और इस तरह से पूरे जम्मू कश्मीर में पुलिस आप देख सकते हैं या सेना के जवान बिल्कुल अलर्ट मोड पे हैं। कुपवाड़ा में ये बड़ी खबर फिलहाल सामने है। और अब इस बीच जयपुर से बड़ी खबर है, जहां RUHS अस्पताल से बड़ी खबर यह आ रही है कि मुख्यमंत्री के दौरे के बाद भी जस के तस वहां के हालात अभी भी हैं। जी हां, सीएम ने RUHS में स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार के निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री वहां पर निरीक्षण करने के लिए गए थे, लेकिन उस निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है। यानी कि जस के तस अभी भी हालात RUHS अस्पताल के हैं। सीएम के निर्देशों के बाद भी वहां के हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। RUHS अस्पताल की OPD में मरीजों की कतारें लगी हुई हैं, जबकि कुछ डॉक्टर्स OPD से नादारद है। OPD कक्ष के बाहर मरीज घंटों इंतजार कर रहे हैं। न्यूज 18 का कैमरा ऑन होते ही OPD पहुंचने लगे हैं डॉक्टर्स। तो इस खबर को प्रमुखता से न्यूज 18 राजस्थान चलाता हुआ आया। निरीक्षण करने के बावजूद, निर्देश देने के बावजूद मुख्यमंत्री के और उस निर्देश पर अमल होता हुआ RUHS में दिखाई नहीं पड़ रहा है। जैसे ही न्यूज 18 का कैमरा ऑन हुआ, उसके बाद डर के मारे कि कहीं उनकी पोल ना खुल जाए डॉक्टर्स की, इसलिए OPD आने का सिलसिला शुरू हो गया। फिलहाल RUHS की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं कि डॉक्टर्स के कमरे के बाहर किस तरह से लंबी कतारें मरीजों की लगी हुई हैं। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से हालात है ये बड़े हॉस्पिटल्स की, आप अगर छोटे हॉस्पिटल में जाएंगे तो फिर वहां के हालात क्या ही होंगे। RUHS में जहां निर्देश दिए गए थे डॉक्टर्स को समय पर पहुंचने के लिए, मरीजों की लंबी कतारें ना लगे, लेकिन उसके बाद भी OPD में डॉक्टर्स नहीं पहुंच रहे हैं। और जब ही न्यूज 18 का कैमरा ऑन हुआ, उसके बाद OPD में डॉक्टर्स पहुंचने का सिलसिला तेज हो चुका। और इस फोन लाइन पर हमारे संवाददाता सौरभ जुड़ चुके हैं। सौरभ, क्या अभी भी OPD से डॉक्टर्स नादारद हैं या कैमरा ऑन होते पहुंच गए हैं? नहीं, देखिए, कुछ डॉक्टर जो है वो अपने OPD में पहुंचे, लेकिन कुछ डॉक्टर अभी भी नादारद है और बहुत ही खस्ता हालात जो है वो इस वक्त RUHS के नजर आते हैं। और ये तब हालात है जब कुछ दिनों पहले ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है वो यहाँ पर दौरा करके पहुंचे हैं और साफ तौर पर ये निर्देश दिए कि इस क्षेत्र में RUHS बड़ा अस्पताल है और यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार जो है वो किया जाना चाहिए। लेकिन उनके आदेशों की पालना होती हुई यहाँ पर नजर नहीं आती, क्योंकि उस दिन तो तमाम जो उच्च अधिकारी थे उनका साफ तौर पर कहना था कि जल्द से जल्द यहाँ पर सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा और 16 डॉक्टर्स यहाँ पर लगाए भी गए। लेकिन उसके बावजूद ना तो उन सभी डॉक्टर्स ने यहाँ पर ज्वाइन किया और जो यहाँ पर लगे हुए हैं वहां पर भी इस वक्त जो तस्वीर है वो बहुत परेशान करने वाली इस लिहाज से, क्योंकि कई जो चैम्बर्स है वहां पर तो ताले लगे हुए हैं। ये अपने आप में बहुत ही चौंकाने वाली बात है। मरीज जो है वो इंतजार कर रहे हैं, डॉक्टर साहब आएंगे, दिखाएंगे और फिर घर जाएंगे। लेकिन यहाँ पर फिलहाल जो स्थिति देखने को मिल रही है बहुत ही परेशान करने वाली बात है कि आखिर मरीज वजह क्या है सौरभ, किस लिए डॉक्टर समय पे नहीं पहुंच पा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए, जिस प्रकार की तस्वीर है, कुछ डॉक्टर जो है वो इलाज के लिए प्रोसीजर के लिए गए हुए हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर जो है वो यहाँ पर ताला लगा हुआ है। आप
ये मतलब सोचने की बात है कि ताला भी लग सकता है। ये बहुत हैरान करने वाली बात है कि इस प्रकार के हालात जो है वो मुख्यमंत्री के निर्देशों की पालना यहाँ पर होती हुई बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है। और ये बहुत ही मरीजों के लिए परेशान करने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पर ना सिर्फ प्रतापनगर, सांगानेर, जगतपुरा और आसपास के गांवों से भी मरीज यहाँ पर पहुंचते हैं, लेकिन मरीज जो है वो सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि डॉक्टर साहब कब आएंगे और उनका इलाज जो है वो कब होगा। लेकिन हाल फिलहाल ये जो तस्वीर है ये अपने आप में बहुत बड़े सवाल जो है वो इस लिहाज से पैदा करती है कि मुख्यमंत्री के निर्देश जो है वो यहाँ पर हवाई होते हुए नजर आ रहे हैं। जी। और सौरभ, ये पता चल रहा है कि मुख्यमंत्री के निर्देशों का भी पालन नहीं करना, यानी कि अपने आप को उनसे ऊपर ज्यादा समझ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ। लेकिन ये बड़ा सवाल है कि हॉस्पिटल्स के बाहर या वार्ड के बाहर, कैमरे के बाहर ताला क्यों लटका हुआ है। और इस बीच जयपुर से एक और बड़ी खबर आई है। अतिक्रमण पर जेडीए की कार्रवाई लगातार जारी। आज तीसरे दिन भी जेडीए की कार्रवाई की गई है। पीला पंजा उन तमाम जगहों पर दौड़ाया गया है जहां पर अतिक्रमण किया गया है, अवैध अतिक्रमण। तीसरे दिन भी जेडीए ने अतिक्रमण को हटाया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि 15 दिनों तक अभियान चल रहा है अवैध अतिक्रमण के खिलाफ। 30 जुलाई तक ये अभियान चलाया जाएगा। आज जेडीए के अवैध अतिक्रमण के खिलाफ तीसरा दिन है और जयपुरिया हॉस्पिटल से एसएल मार्ग दुर्गापुर तक ये अतिक्रमण हटाया गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस अवैध अतिक्रमण में जो जिसकी भी दुकानें या संपत्ति आ रही है उन सब के ऊपर पीला पंजा चल रहा है। निर्देश पहले ही दे दिए जाते हैं ताकि आप सामान को हटा लें, आपको नुकसान ना हो। बताते चले कि इससे जो जाम लगता था रोडों पर उससे निजात लोगों को मिल पाएगा। इसीलिए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जेडीए की बड़ी कार्रवाई तीसरे दिन भी जारी। और इधर राजस्थान परिवहन विभाग की हालत बेहद पतली है। जी हां, यहां जोधपुर डिपो की तकरीबन 400 बसें चल रही हैं, लेकिन फिर भी लोगों को राहत नहीं मिल रही है। यात्रियों को भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो रोजवेद कर्मचारी वेतन की समस्या को लेकर परेशान है। जोधपुर में यात्रियों और रोडवेज कर्मचारियों का क्या कुछ कहना है या जानने का प्रयास किया है न्यूज 18 राजस्थान के जोधपुर संवाददाता रंजन दवे ने। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के जोधपुर डिपो पे अभी हम खड़े हैं। जोधपुर बस अड्डा है और तकरीबन इस बस अड्डे की अगर बात करूं तो 400 से अधिक बसों का रोज का यहां से आवागमन होता है। जोधपुर डिपो की खुद की 105 से अधिक बसें हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। दावा यह भी है कि कंडम बसों की बात करें तो ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 ऐसी बसें बताई गई है कि जिनकी हालत सही नहीं है और उन्हें वर्कशॉप में रिपेयर किया जा रहा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो वोल्वो बसें भी यहां तकरीबन 8 बसें संचालित होती है। वहीं 33 जो है अनुबंधित नई बसों के रूप में इसी रूट से जोधपुर से अलग अलग इलाकों में जाती है। जोधपुर जयपुर के बाद में बड़ा केंद्र है, तो निश्चित तौर पर ग्रामीण क्षेत्र और आसपास के जो पश्चिमी सरहदी जिले हैं उनको कनेक्टिविटी के लिए रोडवेज एक सशक्त माध्यम के रूप में देखा जाता है। कितना कारगर है इसको जानने की बात करें। किस तरीके से देखते हैं रोडवेज की व्यवस्थाओं को? सर, मैं महेंद्र सिंह चालक पाली अगार से हूँ और रोडवेज की स्थिति को देखा जाए तो काफी टाइम से ये दिन से दिन बदतर होती जा रही है। उसका मेन रीजन तो हो गया अनुबंधित वाहन। दिन हर साल पहले हमारी रोडवेज की गाड़ी आती थी, हजार गाड़ी नई मार्च के महीने में आती थी, हर स्टेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी आती थी। लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया, 10 सालों से यही कंडीशन आ रही है कि गाड़ियां ये कंडम होती जा रही है। वो तो हो गई खत्म। बड़ा अड़ंगा ये अनुबंधित गाड़ी ही है। रोडवेज की गाड़ी अगर 7-8 रुपए किलोमीटर में संचालित, इनको 15 रुपए दिए जाते हैं। ये गाड़ियां लगा के ये नुकसान का सौदा ये है रोडवेज। अगर रोडवेज का चालक और परिचालक जी आप अनुबंधित गाड़ियों की वजह से ये सारा मामला है। अगर अनुबंधित की जगह रोडवेज गवर्नमेंट अपनी गाड़ियां खरीदे तो उससे मुनाफा है। जी अच्छा, मुनाफे की बात कर रहे हैं। आप यात्री हैं, कहाँ जा रहे हैं और रोडवेज को लेकर पाली जा रहे हैं। क्या कहेंगे? सारी बसें प्राइवेट है, गवर्नमेंट की है नहीं, वो टाइम पे भी नहीं जाती है। अंदर की जो व्यवस्थाएं हैं, चलिए इनका सरकारी और निजीकरण का एक व्यवस्था है। कहाँ आप तो पैसा दे के बैठ रहे हैं, आपको तो व्यवस्था से मतलब होना चाहिए। व्यवस्थाओं को लेकर के क्या कुछ? व्यवस्था ज्यादा नहीं, ज्यादा भीड़ होती है, खड़े खड़े जाना पड़ता है। अच्छा, तो प्रॉपर सीटें मिलती पाली के लिए हर आधे घंटे में बसें। आपका क्या कहना? रोडवेज पे आप खड़े हैं, व्यवस्थाओं को लेकर के अंदर सीटें कैसी है, बैठने के लिए क्या? बैठने अभी अनुबंधित गाड़ियां आई है, नहीं है। और बाकी तो जो है वही है जैसा है पहले ही है। समय पे पहुंचती है कि नहीं पहुंचती? समय पे पहुंचती है। क्या कहोगे आप, क्या कहोगे? हम ये कहेंगे टाइम पर जो रोडवेज की भर्ती है वो जल्द से जल्द पूरा करे और जितनी भी सरकारी भर्तियां हैं उसमें फर्जीवाड़ा ना करे और भर्तियां टाइम पे पूरी हो, बेरोजगारी दूर की जाए। ये भी बात। साथी सहयोगी समीर खान के साथ रंजन दवे, न्यूज 18 राजस्थान, जोधपुर।
और राजस्थान के कई जिलों में ऐसी खबर निकलकर सामने आती है जहां पर सरकारी शिक्षक और विद्यालय स्टाफ समय पर नहीं पहुंचते हैं और इसको लेकर ना सिर्फ छात्र बल्कि उनके परिजन भी बड़ा प्रदर्शन करते हैं। ये खबर सांचौर से है, जो कि बड़ी खबर है। सीधे तस्वीरें हम आपको सांचौर के विद्यालय से दिखा रहे हैं, जहां छात्रों के परिजनों और ग्रामीणों का हंगामा देखने को मिला है। रानीवाड़ा ग्राम पंचायत के सिलासन ग्राम का ये पूरा मामला है, जहां सरकारी स्कूल में शिक्षकों की मनमानी के खिलाफ ये हंगामा ग्रामीणों और परिजनों और छात्रों के साथ किया जा रहा है। दरअसल शिक्षक और विद्यालय स्टाफ के समय पर नहीं आने पर अब ग्रामीणों का जो इंतजार था वो गुस्से में तब्दील हो चुका है। स्कूल के मेन गेट पर ताला जोड़ दिया गया है। अधिकारियों को बुलाने की मांग की जा रही है। मौके पर प्रशासनिक अधिकारी पहुंच रहे हैं। अब देखना होगा जब प्रशासनिक अधिकारी पहुंचेंगे तो किस तरह से ग्रामीणों, छात्रों और परिजनों को समझाया जाएगा और समझाने के बाद यह आश्वासित उनको किया जाए कि जो आज प्रदर्शन किया गया है वो दोबारा प्रदर्शन ग्रामीणों, छात्रों और परिजनों के द्वारा ना किया जाए, क्योंकि अगर स्कूल स्टाफ ही सरकारी स्कूल में नहीं पहुंचेंगे तो छात्र के पहुंचने का मतलब क्या होगा? वो उनको पढ़ाएगा कौन? और भरसक ये जो मसला है ये आज का नहीं होगा, कई दिनों से चलता आ रहा होगा और उसके बाद जब उनका धैर्य जवाब दे गया होगा तभी आज स्कूल के गेट पर ताला जड़कर चिलचिली धूप में ये प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। तो इनको आश्वासित भी करना होगा और ये सुनिश्चित भी करना होगा कि आने वाले दिनों में सांचौर में इस तरह की खबरें सरकारी स्कूल से फिलहाल निकल कर ना आए, स्कूल स्टाफ समय पर पहुंचे, जो ने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि दौसा जिला क्रिकेट संघ ने लंबे समय से विवाद चल रहा है। जिला क्रिकेट संघ में सचिव प्रदीप नागर, सचिव ब्रजकिशोर उपाध्याय के 2 गुट है। शोभना गुर्जर उपाध्याय गुट में शामिल है, लेकिन जिला क्रिकेट संघ पर नागर गुट का ही कब्जा है। नागर गुट ने हाल ही में चुनाव करवाकर क्षितिज अग्रवाल को अध्यक्ष बना दिया है और जिला क्रिकेट संघ की बागडोर उनके हाथ में। और अब इस बीच डीग से बड़ी खबर यह है कि साइबर ठग का करोड़ों का मकान तोड़ा गया है। तो साइबर ठगों के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। राजस्थान में सीकरी के रायपुर में साइबर ठग का घर ध्वस्त किया गया है। इनामी साइबर ठग दाऊद खान का घर ढहाया गया। सीधे तस्वीरें डीग के सीकरी से आप देख सकते हैं, जहां पर जो ये इनामी साइबर ठग था दाऊद खान, इसका घर गिराया गया है। उसके घर पर भी पीला पंजा चलता हुआ दिखाई पड़ा। सीकरी हो नगर कैथवाड़ा पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता वहां पर मौके पर मौजूद है। पंचायत की बंजर भूमि पर साइबर ठग ने घर बना रखा था और अब इसको ध्वस्त किया गया। साइबर ठगी से अर्जित धन से मकान का निर्माण करवाया गया था। ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत प्रशासन कार्रवाई को अंजाम दे रहा है और ये कोई पहली तस्वीर नहीं है। साइबर ठगों के खिलाफ जिस तरह ऑपरेशन एंटीवायरस चल रहा है उसके खिलाफ कई ऐसे घरों पर बुलडोजर चला है जो साइबर ठगी करके मासूम लोगों को अपना शिकार बना के जहां लाखों करोड़ों के रुपए ऐंठते हैं और उनसे अवैध अतिक्रमण करके अपना आलीशान मकान और अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन अब वो बच नहीं पाएंगे। ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत डीग से बड़ी खबर है, जहां जिसके ऊपर पैसे थे यानी कि बदमाश के ऊपर उसका घर ध्वस्त किया जा रहा है। और अब खबर जयपुर ग्रामीण से है। जयपुर ग्रामीण के मनोहरपुर में गर्मी और उमस भरे मौसम में बिजली निगम की ओर से ग्रामीण क्षेत्र में अघोषित विद्युत कटौती की जा रही है। इससे ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। क्षेत्र में हो रही विद्युत कटौती से गुस्साए लखेर, बुरानपुरा, नवलपुरा, चक मनोहरपुर गांव से दर्जनों लोग बीती रात विद्युत ग्रिड पहुंचे और धरना शुरू कर दिया। उन्होंने बिजली निगम के अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। सूचना के बाद भी बिजली निगम के अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे तो उनमें रोष व्याप्त हो गया। और राजसमंद में सिविल लाइंस इलाके में कंक्रीट से भरे ट्रक के पहिए सड़क में धंस गए। हालांकि गनीमत यह रही कि ट्रक नहीं पलटा। दोपहर में इस रोड पर भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक है और इसके बावजूद ये ट्रक यहां से गुजर रहा था। तो आपको बता दें ये सड़क पर ट्रक पलटा है। गनीमत ये रही कि भारी आवाजाही के बावजूद भी यहाँ पर कोई नो एंट्री नहीं थी और सड़क पर नहीं पलटा ट्रक, यही गनीमत रही, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। क्योंकि ये जो रोड है ये इस पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा रहती है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं गिट्टी भरे ट्रक की। और अब बड़ी खबर यह है कि ड्रग्स तस्करी मामले में राजस्थान एटीएस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। जी हां, 50,000 के इनामी तस्कर पोखर खची को गिरफ्तार किया गया है।
यही वो पोखर खटीक है जिसको गिरफ्तार किया गया है। 50,000 का ये इनामी है। ड्रग्स के खिलाफ एटीएस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पोखर खटीक को मणिपुर के इंफाल से गिरफ्तार किया गया है। ऑपरेशन ब्राउनी चलाकर इनामी तस्कर पोखर खटीक को पकड़ा गया है। चित्तौड़गढ़ के मनफिया थाना पुलिस का वांटेड है ये पोखर खटीक, और ऑपरेशन ब्राउनी चलाकर एटीएस के द्वारा ड्रग्स तस्करी के मामले में लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। चित्तौड़गढ़ के मनफिया थाना पुलिस का वांटेड है पोखर खटीक। राजस्थान में ड्रग्स तस्करी के करीब 24 से ज्यादा केस दर्ज है और अब एटीएस ने आखिरकार इसको गिरफ्तार कर लिया है। 50,000 का इनामी बताया जा रहा है। 24 से ज्यादा केस दर्ज है खटीक पर, पोखर खटीक पर। और जोधपुर में चोरों के हौसले बुलंद हैं। आम लोगों की बात तो छोड़िए, यहां भगवान का दरबार भी सुरक्षित नहीं है। पिछले कुछ समय से शहर भर के मंदिरों को चोर निशाना बना रहे हैं। शहर के मंदिरों में एक के बाद एक चोरियां हो रही हैं। ताजा घटना महामंत्री थाना क्षेत्र के फूट मंडी इलाके की है, जहां एक बार फिर चोरों ने मंदिर को निशाना बनाया है। इस बार चोरों ने शंकर भगवान के मंदिर में चोरी की एक घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चोर मंदिर में लगी दान पेटी तोड़कर पैसे चोरी कर ले गए। इसके अलावा चोर भगवान के चांदी के छत्तर भी और इसके अलावा और भी चीजें चुरा कर ले गए। शिकायत के बाद सीसीटीवी के आधार पर पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई है। सीसीटीवी फुटेज भी हम आपको जोधपुर मंदिर के दिखा रहे हैं। और जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि पीएचईडी शासन सचिव डॉक्टर समित शर्मा का सबसे बड़ा नवाचार हुआ है। जी हां, भूजल दोहन रोकने के लिए अब तक की सबसे बड़ी पहल की गई है। राज्य सरकार ने गैर जरूरी भूजल दोहन पर रोक लगा दी है। कमर्शियल ट्यूबवेल और भूजल के वाणिज्यिक उपयोग पर रोक है, यानी कि अब कोई उसको यूज नहीं कर पाएगा। केंद्रीय भूजल प्राधिकरण की गाइडलाइन की पालना के लिए निर्देश दिए गए हैं। जो भी गाइडलाइन दी गई है उसको जरूर से जरूर अब इस निर्देश की पालना की जाए। भूजल दोहन के लिए राजस्थान में CGWA की पालना कंपल्सरी बताई गई है। सभी उद्योगों, औद्योगिक विस्तार, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रोजेक्ट, इन सभी में जो गाइडलाइंस अब दी गई है उनको फॉलो करना जरूरी है। माइनिंग प्रोजेक्ट, बल्क वाटर सप्लाई, शहरी जल आपूर्ति, सैलान वाटर एब्स्ट्रैक्शंस के लिए गाइडलाइन की पालना अनिवार्य बताई गई है। तो राज्य सरकार ने गैर जरूरी भूजल पर रोक लगा दी है। अब राजस्थान छत्तीसगढ़ कोयला विवाद मामला, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर राजस्थान छत्तीसगढ़ कोयला विवाद मामले में अशोक गहलोत की बयानबाजी के बाद दोनों राज्यों में बातचीत हुई है। मुख्यमंत्री भजन लाल ने छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव से फोन पर बात की और पूर्व में जो कोयला खान आवंटन पर मुख्यमंत्री भजन लाल ने उनका आभार भी जताया है। नए कोयला ब्लॉक खान आवंटन के लिए निवेदन किया गया है राजस्थान की सरकार की तरफ से। छत्तीसगढ़ की सरकार से पूर्व के आवंटन के लिए भजन लाल सरकार ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव का धन्यवाद किया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव ने भजन लाल को भरोसा भी दिलाया राजस्थान में किसी भी तरह के कोयले की कमी नहीं आने दी जाएगी। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता लवली जुड़ चुके हैं। लवली, आश्वासन भी दिया गया कि अब राजस्थान में कोयले की कमी नहीं होने पाएगी, क्या है पूरा मामला, जरा विस्तार से बताइएगा लवली। को लेकर के जो कोयले की खदानें हैं राजस्थान की, उसको लेकर के छत्तीसगढ़ के अंदर अलग तरह की राजनीति हो रही है और राजस्थान में अलग तरह की राजनीति हो रही है। वहां पर स्थानीय मुद्दे जो हैं वो हावी हैं सरकार के ऊपर, इसलिए सरकार इस मामले पर छत्तीसगढ़ में कुछ भी नहीं कहना चाहती है। दूसरी तरफ दोनों ही सरकारों के बीच में जब विपक्ष को मौका मिला है तो आज दोनों सीएम के बीच में फोन पर बातचीत हुई है। राजस्थान के सीएम भजन लाल ने छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय से फोन पर बातचीत की है और उन्होंने पूरे घटनाक्रम को लेकर के जो बयानबाजी राजस्थान की ओर से की जा रही विपक्ष की ओर से, उस पर उन्होंने खेद भी जताया और उन्होंने कहा है फोन पर, जैसे कि न्यूज 18 के सोर्सेज ने बताया है कि पूर्व के आवंटन के लिए उन्हें धन्यवाद दिया गया था, नए आवंटन के लिए अभी प्रयासरत हैं छत्तीसगढ़ के सीएम भी, राजस्थान के सीएम भी और केंद्र का कोयला मंत्रालय भी। तो तीनों आपसी सामंजस्य मिलकर के ये काम को कर रहे हैं और ऐसे में विपक्ष राजस्थान के अंदर बिजली संकट, जिसमें गांव ढाणी के लोग जो हैं वो परेशान चल रहे हैं, उस मुद्दे पर विपक्ष सियासत कर रहा है, जिसको लेकर के ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी चिंता व्यक्त की है और विपक्ष पर उन्होंने निशाना साधा है। कुल मिलाकर के दोनों ही मुख्यमंत्रियों के बीच में फोन पर बातचीत हुई है, जिसपे आपसी सहयोग का जो है वो समन्वय की जो बात है वो विष्णुदेव साय ने कही है और कहा है
कि राजस्थान में किसी भी प्रकार का कोयला संकट नहीं आएगा। पूरी तरीके से डबल इंजन की सरकार का बेनिफिट राजस्थान को भी मिलेगा। और क्योंकि छत्तीसगढ़ के अंदर जो माइनिंग से वहां पर छत्तीसगढ़ के स्थानीय लोगों को बड़ी तादाद में रोजगार मिला हुआ, लेकिन पर्यावरण संरक्षण से जुड़े एनजीओ जो हैं और जो स्थानीय राजनीति है वो वहां पर हावी है। तो ऐसे में विष्णुदेव साय इस पूरे मामले से बचना चाह रहे थे कुल मिलाकर के, और उसको लेकर के उन्होंने जो बयान दिया, हालांकि दोनों ही मुख्यमंत्रियों के बीच में फोन पर बातचीत हुई है, जिसके बाद में ये कहा जा सकता है कि विपक्ष की बयानबाजी पर जो है उसे रोकने की कोशिश जो है, विपक्ष को घेरने की कोशिश जो है दोनों ही मुख्यमंत्रियों ने की है। अब इनकी क्या रणनीति तैयार हुई है वो आने वाले समय में देखने को मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया लवली तमाम जानकारी देने के लिए। और राजस्थान के वन, पर्यावरण एवं विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री संजय शर्मा ने न्यूज 18 के प्रोजेक्ट वन ट्री मुहिम की तारीफ की है। मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि जिस प्रकार से पेड़ों की कटाई हुई, प्रकृति से छेड़छाड़ करने का जो काम हम लोगों ने किया, उस छेड़छाड़ को खत्म करने का काम हम पौधा लगाकर कर सकते हैं। सुनिए जरा। मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार से पेड़ों को कटाई हुई है, अवैध माने या कटाई हुई है, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने का काम हम लोगों ने जो किया है, उस छेड़छाड़ को खत्म करने का काम पौधा लगा के हम कर सकते हैं। और प्रकृति को पुनः प्रकृति के रूप में लाने का काम यदि हम लोग करेंगे तो निश्चित रूप से पर्यावरण में शुद्धि आएगी। और जो गर्मी के ग्रस्त को हमने झेला, टेम्परेचर जो हमारा बढ़ा, उससे हमको निजात मिलेगा। न्यूज 18 ने जो मुहिम ली है पौधा लगाने की, और विशेष रूप से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय ने आह्वान किया है देश की जनता से, एक पौधा अपनी माँ के नाम जरूर लगाए।